नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? इस लाइव में आपका स्वागत है। गोविंदा और सुनीता के बारे में जिस तरह से खबरें बन रही हैं, जो नई-नई चीज़ें आ रही हैं, शायद उसे ही देखते हुए गोविंदा ने कल-परसों में कहा था कि भाई अगर मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुँचाने वाली, परिवार को नुकसान पहुँचाने वाली खबरों पर अगर रोक नहीं लगी, तो फिर भाई मैं अब लीगल एक्शन भी ले सकता हूँ। लेकिन आज एक ऐसी खबर चल रही है जिसके फैक्ट चेक हो रहे हैं। मीडिया अपने-अपने हिसाब से बता रहा है, कोई कह रहा है ये सही है, वो सही है। कौन-सा फैक्ट चेक चल रहा है, क्या चल रहा है, वो मैं आपको बताऊँगा इसमें। और एक खबर रणवीर सिंह से जुड़ी हुई है। फरहान अख्तर के साथ उनकी लड़ाई जो है वो ठनी हुई है, डॉन 3 को लेके और मामला जो है वो इंपा में चल रहा है आजकल जो इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है। तो वहाँ पे इस मामले की सुनवाई भी हुई, दोनों पार्टियाँ आमने-सामने बैठी भी, दोनों अपनी लीगल टीम के साथ में। फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी जो है इन्होंने डॉन 3 को लेकर अपना केस जो है किया हुआ है, 45 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। रणवीर सिंह की साइड से थोड़ा-सा एक सख्त रवैया जो है, सख्त कदम उठाने की बात कही गई है। उन्होंने इंपा से क्या बोला है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने और बाकी भी पब्लिकेशंस ने इसको लेकर काफ़ी खबरें छापी है। क्या है इस मामले में, इसकी डिटेल क्या है? रणवीर क्या आर-पार की लड़ाई के मूड में है? रणवीर सिंह को लगता है कि भाई वो किसी भी तरीके के प्रेशर में नहीं आएँगे, चाहे फ़िल्म इंडस्ट्री की कोई भी बॉडीज़ हो। वो बिल्कुल अपना जो उनका एक बिंदास अंदाज है, उसी अंदाज में रहेंगे। क्या होगा, क्या नहीं, वो तो समय बताएगा। लेकिन अ, खबर तो हम देखेंगे। फिलहाल जहाँ तक गोविंदा का मामला है उनके भांजे कृष्णा अभिषेक एक बात तो बहुत सही कह रहे हैं। वो दरअसल एयरपोर्ट पर दिख गए पेपराज़ीज़ को और पेपराज़ीज़ आजकल जैसे ही गोविंदा या उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर दिख जाए तो खबर तो एक ही है आज की डेट में। तो सब चाहते हैं जानना कि भाई क्या डेवलपमेंट चल रहा है या आप क्या सोचते हैं? तो कृष्णा अभिषेक जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर उनको दिखे, कीकू शारदा साथ में थे, तो ये जो द ग्रेट इंडियन कपिल शो की टीम है, ये कहीं जा रही थी, तो दोनों साथ में थे। लेकिन जैसे ही कृष्णा अभिषेक ने देखा तो वो समझ गए कि ये क्या पूछने वाले हैं। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई मस्ती का सवाल पूछना। अब वो हमेशा ही मस्ती में रहते हैं, ये भी बात सही है। तो उन्होंने कहा कि भाई मस्ती का सवाल पूछना तुम लोग और मामा का कोई सवाल मत पूछना। बाकी लोग मैंने देखा बहुत फुटेज ले रहे हैं, हमारे घर की बात करके, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। ये बात तो एकदम सही है कि घर की बात जो है वो घर में ही रहनी चाहिए, ये बात सही है। उन्होंने कहा भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बाकी लोग इतनी बात करें। समस्या अब ये हो गई कि भाई मीडिया है, सोशल मीडिया भी हो गया है, पेपराज़ी भी हो गए हैं। तो अब जब बात चलती है तो फिर चलती है, सब लोग बातें करते हैं। लेकिन हाँ, चाहे इनकी कृष्णा अभिषेक की बात करें या जो गोविंदा के मैनेजर हैं शशि, उनके जो स्टेटमेंट आए थे, शशि सिन्हा उनका भी यही कहना था भाई घर की बातें जो है घर के अंदर रहनी चाहिए। मगर रह नहीं रही हैं। गोविंदा भी कहीं न कहीं परेशान है, तो वो आके उन्होंने जो 15 अगस्त को जो वीडियो जारी किया और सुनीता को जो मैसेज दिया वो तो अपनी जगह ठीक है ही। लेकिन फिर एक बार अभी 2 दिन पहले जब वो पेपराज़ीज़ को जुहू में हॉस्पिटल के बाहर दिखे तो वो थोड़ा-सा नाराज़ थे कि हर जगह पहुँच जाते हैं भाई मेरे पीछे-पीछे। तो ख़ैर अस्वस्थ शायद नहीं थे लेकिन हाँ, फिर भी उन्होंने मास्क वग़ैरह लगा रखा था और पेपराज़ीज़ को देखकर थोड़ा-सा नाराज़ हुए तो पेपराज़ीज़ ने कहा, "अरे! नहीं-नहीं आपकी तबीयत कैसी है, क्या है?" तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं ठीक है, बाकी इसके अलावा वो कुछ नहीं बोले और उसके अगले दिन फिर उनका वो स्टेटमेंट आ गया कि अगर ऐसी कोई खबर आप लोगों ने चलाई, ऐसी कोई अफ़वाह अपनी तरफ से अगर आप लोगों ने उड़ाई कह लीजिए कि भाई जिससे मेरी रेपुटेशन को या फैमिली की रेपुटेशन को नुकसान पहुँचता है तो मैं सिविल केस करूँगा और 100 करोड़ तक का दावा जो है वो कर सकता हूँ। तो ख़ैर लेकिन खबरें जो हैं वो तो आ ही रही हैं, खबरों का आप क्या कर सकते हैं, सब अपने-अपने हिसाब से बना रहे हैं। जैसे एक खबर चली जो मीडिया में चली वो है कि आज इंस्टाग्राम पर गोविंदा और सुनीता, इन दोनों ने एक-दूसरे को अनफ़ॉलो कर दिया। अब देखिए कहाँ-कहाँ लोग नज़र रखते हैं। सब चेक कर लेते हैं कि कौन किसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, कब अनफॉलो किया, क्या किया। तो ये खबर है कि गोविंदा और सुनीता ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया उनकी मैरिज के बीच में जो ट्रबल चल रही है। अब सुनीता ने जो है वो केस दायर किया था, तो वो भी वापस ले लिया। अब केस वापस लेने के बाद में फिर राखी सावंत के साथ उनका एक वीडियो और वो आ गया जिसमें राखी सावंत जो है वो लाइव चला रही हैं सुनीता आहूजा से उनकी जो बातचीत हो रही है। सुनीता आहूजा भी कल एयरपोर्ट पर दिखाई दी, हालाँकि उन्होंने किसी से कोई बातचीत नहीं की। लेकिन ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब इसमें यह है खबर ये आई सुबह कि भाई एक-दूसरे को हस्बैंड वाइफ ने अनफ़ॉलो कर दिया है। तीसरी मतलब जो एक तीसरी पार्टी भी है बीच में, सुनीता खुद ही आरोप लगाती रही और उसको लेके गोविंदा ने नाराज़गी जताई भी है। तो फिर इसके फैक्ट चेक हुए। फैक्ट चेक जो है वो टाइम्स नाउ ने किया।
और टाइम्स नाउ ने जो है आज शाम मतलब करीब समझिए 3:15 के आसपास एक खबर पब्लिश की फैक्ट चेक करके कि क्या गोविंदा और सुनीता ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है ये डिवोर्स के ड्रामे के बीच में। अब उन्होंने अपनी फैक्ट चेक करके जो खबर लिखी उसमें ये लिखा कि भाई जो भी खबरें चल रही वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बज़ है कि सुनीता और गोविंदा ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, ये करेक्ट नहीं है। ये खबर इनकरेक्ट है। अब उन्होंने लिखा कि दे आर स्टिल फॉलोइंग ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम। अभी भी एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं और इट इज अनक्लियर वेदर सुनीता एंड गोविंदा रीफॉलोड ईच अदर आफ्टर द न्यूज वेंट वायरल। ये भी एक लाइन उन्होंने लिखी। सुबह जब कई मीडिया पब्लिकेशंस ने खबर छापी कि एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, तो आजकल सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेके फोटो लगा देते हैं। लगाई लोगों ने लिखा कि भाई गोविंदा के अकाउंट में नाम डाल के सुनीता का, सुनीता के अकाउंट में गोविंदा का नाम डाल के, और वहां नहीं दिख रहे होंगे या जो भी स्थिति, तो स्क्रीनशॉट छपे कि फॉलो नहीं कर रहे हैं, अनफॉलो कर दिया। लेकिन जो टाइम्स नाउ ने छापा उसने कहा फॉलो कर रहे हैं। हालांकि उसने लिखा कि ये साफ नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि वो जो न्यूज वायरल हो गई, अब हर चीज वायरल हो जा रही है, ये भी देखिए। जैसी वो न्यूज वायरल हो गई कि वो एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया उन्होंने, तो ऐसा तो नहीं कि उसके बाद फिर से फॉलो करना शुरू कर दिया। वो भी स्क्रीनशॉट इन्होंने लगा दिया कि दोनों एक दूसरे को फॉलो करते नजर आ रहे हैं, ब्लू टिक है। तो ये चीजें चल रही, खबर चल रही है गोविंदा को लेकर, सुनीता को लेकर। हालांकि दोनों जो है हाल फिलहाल पिछले कुछ मतलब 15 अगस्त के बाद जब से गोविंदा का वीडियो आया है, उसके बाद से तो दोनों खामोश हैं, दोनों कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि शशि सिन्हा जो है गोविंदा के मैनेजर, उनका 2 बार जरूर मीडिया में बयान आया और उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ भी चल रहा है ठीक नहीं है। और उन्होंने सुनीता आहूजा को लेकर कहा कि भाई ये जो खबर अब आ रही है कि आपने डिवोर्स का केस जो है वापस ले लिया, तो जब वापस ही लेना था तो फिर दायर क्यों किया? ये भी है, घर की बात घर में होना चाहिए, जैसे कि कृष्णा अभिषेक भी कह रहे हैं घर की बात घर में होना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं, लेकिन अब किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर ये है कि चाहे पेपराजी की दुनिया हो, सोशल मीडिया की दुनिया हो, चीजें जो है वो निकल निकल के आ रही हैं और इन चीजों को शायद कोई भी रोक नहीं सकता है। ये चीजें जो है वो बनी रहेंगी, चलती रहेंगी। ये सब कुछ है। अब लेकिन देखते हैं कब तक चलेंगी, कैसी चलेंगी। नेक्स्ट खबर जो है वो रणवीर सिंह से जुड़ी हुई है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है। रणवीर सिंह एकदम बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि अ, किसी भी तरीके से एक होता है कि भाई किसी के कंट्रोल में नहीं है वाला मामला, कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो। और धुरंधर जिस तरह से उनकी बड़ी सफलता उनको मिली है, उसके बाद तो निश्चित रूप से उनकी सुनी जा रही है उनकी, और लोगों की उन पे नजर है। जो उनकी नेक्स्ट फिल्म है प्रलय, उसकी शूटिंग में लगे हुए हैं। अब एक खबर ये आ रही थी प्रलय की शूटिंग शुरू हो जाने के बाद में कि इम्पा जो बॉडी है, जो मतलब फिल्म इंडस्ट्री की जो है इंडियन मोशन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो है इम्पा, यहाँ पर जो है अब दोनों पार्टियां जो है मतलब फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की जो एक्सेल एंटरटेनमेंट है, उसके साथ रणवीर सिंह के फादर जो है वो बैठेंगे और बातचीत होगी। दोनों साइड जो है इम्पा में आकर अपनी अपनी बातें रखेंगी और ये बातें हो चुकी है। खबरें यही बता रही है कि दोनों साइड ने, दोनों तरफ की लीगल टीम्स जो है इन्होंने अपना अपना वहां पे जो है पक्ष रख दिया है। अब ये जो डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को लेकर इम्पा फैसला देगी या नहीं देगी, ये भी है। खबर बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है कि डिस्प्यूट को लेकर अपनी अपनी बातें तो रख दी, लेकिन रणवीर सिंह की तरफ से एक लेटर सबमिट किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि भाई इम्पा, आपके सामने हम बैठ के बात तो कर रहे हैं, अपना मुद्दा तो रखते हैं, लेकिन आपको इस मामले में मध्यस्थ होने का कोई ऐसा अधिकार या विशेषाधिकार नहीं। इसमें है कि एज पर अ न्यू रिपोर्ट, सिंघ्स लॉयर सबमिटेड अ फ्रेश लेटर ड्यूरिंग द मीटिंग आर्ग्यूइंग दैट इम्पा डिड नॉट हैव द अथॉरिटी टू एडजुडिकेट द मैटर। आप बैठे, अच्छी बात है। द लेटर रिपोर्टेडली वार्न दैट इफ द एसोसिएशन वर टू पास अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट द एक्टर, ही वुड सीक लीगल रिकोर्स। आपने अगर कोई कदम उठाया, हमारे खिलाफ उठाया, एक्टर के अगेंस्ट में उठाया, तो भाई ये मामला लीगल बन जाएगा, हम कोर्ट में चले जाएंगे। तो कोई पूछ सकता है कि भाई अगर आपको कोर्ट में ही जाना है, वहीं मामला सुलझाना है, तो फिर यहां क्यों बैठे हैं? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कई बार होता है ना कि चलिए फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म बॉडी है, यहीं बैठ के मामला सुलझा लेते हैं। लेकिन बात छोटी मोटी नहीं, 45 करोड़ रुपए के डैमेजेस का दावा किया है फरहान अख्तर और उनकी जो कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट, उसने रितेश सिद्धवानी के साथ में। एक खबर मिड डे में छपी है। एन इम्पा मेंबर स्पीकिंग एनोनिमसली टोल्ड मिड डे। मिड डे जो मुंबई का मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा अखबार, सबसे ज्यादा
पॉपुलर है और बहुत ही मतलब इस पे भरोसा करती है मुंबई की जो पब्लिक है। मिड डे ने जो खबर छापी है उसके हिसाब से जो सोर्स ने बताया, बिफोर दैट मीटिंग मतलब जो जिसमें रणवीर सिंह की लीगल टीम आई थी, बिफोर दैट मीटिंग रणवीर सिंह लीगल टीम सेंट अ लेटर मेंशनिंग दैट ही डिड नॉट हैव अ फॉर्मल एग्रीमेंट विथ एक्सेल एंटरटेनमेंट। वही डॉन 3 का मामला है, जब रणवीर सिंह को उन्होंने साइन किया था, ट्रेलर टीजर बना के, अनाउंसमेंट टीजर बना के सबको बताया था कि भाई डॉन 3 में जो है अब शाहरुख खान की जगह पर रणवीर सिंह होंगे, लेकिन उनका कहना है कि हमारा कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ था। इंस्टेड दे हैड ओनली अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच हुआ था कि ठीक है, एक सहमति पत्र है, उस पर हमने हस्ताक्षर किए, लेकिन वो एक प्रॉपर वाला वो हस्ताक्षर नहीं था जिसमें दोनों जो फॉर्मल एग्रीमेंट जिसको कहते हैं कि दोनों अब एक दूसरे से अनुबंध के साथ बंधे हैं कि हम काम करेंगे। ही ऑल्सो सबमिटेड अ फॉर्मल डिफेंस countering rupees 45 crore claim. His letter also stated that IMPA should dismiss the complaint as it did not fall under the body's jurisdiction and that only the court could settle the matter. मतलब एकदम साफ है कि भाई हम आपके पास आए हैं, बात कर रहे हैं क्योंकि भाई फरहान अख्तर और उनकी कंपनी, उनके पार्टनर यहाँ आके बात कर रहे हैं, हम भी अपना पक्ष रख रहे हैं। फिर चाहते क्या है? उन्होंने कहा कि भाई आप इस मामले में कोई फैसला नहीं देंगे। अब वो फैसला किस तरह का हो सकता है? या तो ये है कि आप 45 करोड़ रुपए जिसकी डिमांड हो रही है, या तो वो दें। भाई एक ही साइड जाएगा, वो कह रहे हैं कि हमारा दावा बनता है, ये कहते हैं कि हमने तो लिया ही नहीं, हमारे को देने कुछ बनता ही नहीं है। या फिर जब इस तरह की बॉडीज होती हैं तो वो FWIC का मामला आया था, जब ये खबर आई थिंक मई में थी, तो उसके बाद में जिस तरह से FWIC ने कहा था कि बाकी सारे जो एसोसिएशन है फिल्म इंडस्ट्री के, कि भाई रणवीर सिंह के साथ काम ना किया, नॉन कोऑपरेशन, तो या तो नॉन कोऑपरेशन या फिर बैन हो सकता है। अब रणवीर सिंह प्रोड्यूसर भी हो चुके हैं प्रलय के साथ में, तो ये है, तो बड़ी बॉडी है। और बॉडी जो भी होती है, जो एसोसिएशंस होती है, उनके अपने कुछ नियम कायदे होते हैं। अगर आप उसके मेंबर हैं तो आपको उसको मानना भी पड़ेगा, ये भी चीज है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पहले ही कह दिया है और पहले ही डिमांड रख दी कि भाई आप जो फरहान अख्तर और उनकी कंपनी और रितेश सिद्धवानी की जो कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट, इसकी जो कंप्लेंट है उसको डिसमिस कर दें, क्योंकि रणवीर सिंह और उनकी लीगल टीम के हिसाब से कि ये उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता है, जो 45 करोड़ रुपए की सुनवाई जो वो कर रहे हैं, और इस मामले को केवल कोर्ट ही सेटल करती, तो इसका ये कर सकती है। तो इसका ये मतलब है कि रणवीर सिंह पूरा मन बना चुके हैं कि वो अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो वो कोर्ट में जो है जाएंगे, या फिर फरहान अख्तर को वो मैसेज दे रहे हैं कि आप कोर्ट में जाइए और वहां पर जवाब दिया जाएगा। आफ्टर रिसीविंग रणवीर लेटर, इम्पा पोस्टपोन्ड द अगस्त 14 मीटिंग। 14 अगस्त को जो मीटिंग होनी थी, ये लेटर मिला उसके पहले, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। व्हेन द एक्टर्स फादर जगजीत सिंह भावनानी शोड अप, ही वाज टोल्ड दैट द मीटिंग हैड बीन पोस्टपोन। तो 18 को रखी गई थी, फिर उसके बाद में 14 को रखी गई थी, फिर उसके बाद में 18 तारीख को फिर मीटिंग हुई। द मैटर वाज सब्सिक्वेंटली टेकन अप ऑन 18 अगस्त with representatives from both sides presenting their respective positions. According to the IMPA Insider, Singh's legal team once again challenged the association's jurisdiction and maintained that any dispute between actor and Excel Entertainment should be settled in court. रणवीर सिंह का पूरा पूरा यह है कि भाई इस मामले को जो है इम्पा बीच में ना पड़े, इम्पा किसी भी तरह का जो उसकी जो भी वर्किंग का तरीका है या जो भी जिस तरह से फैसले सुनाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, तो वो बीच में ना पड़े। और अगर वो पड़ेगी तब भी वो कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे, उसके राइट्स को, उसकी जुरिडिक्शंस को जो है वो चैलेंज करेंगे। और फरहान के लिए तो सीधा सीधा मैसेज है कि इस पूरे मामले को जो है कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए। तो वही आगे इसमें लिखा है कि इनसाइडर एडेड, रणवीर सिंह लीगल टीम सबमिटेड अनदर लेटर दैट स्टेटेड दैट एक्सेल एंटरटेनमेंट हैड नो ग्राउंड्स टू कंप्लेन एंड इफ फरहान एंड रितेश वांट दे कैन टेक द मैटर टू कोर्ट। वही जो मैं कह रहा हूं, आपको लगता है कोर्ट में जाइए, यहाँ इसको उठाने का कोई मतलब नहीं है। इम्पा से भी कहा जा रहा है आप बीच में मत पड़िए। इट ऑल्सो सेड दैट इफ इम्पा पास्ड एनी रेजोल्यूशन देन रणवीर वुड टेक अ लीगल रूट। सम पीपल इन इम्पा फील दैट he should face the heat for walking out of a movie at the last minute। अब ये है, देखिए लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है, अपने अपने तरीके से सोचते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में जो इम्पा में है कई लोग, तो वही मिड डे में जो रिपोर्ट छपी वो यही कह रही है कि इम्पा में या फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो ये चाहते हैं कि भाई क्योंकि लास्ट मिनट पे उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, प्रोड्यूसर को भारी नुकसान हुआ है और अगर ये चलन चल पड़ा तो फिर आगे और मुश्किलें हो सकती है फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी। तो उनका कहना है कि सबक सिखाया जाना चाहिए, इस तरह की चीजें। तो अभी जो द लीगल टीम्स ऑफ बोथ पार्टीज हैव gave their versions at the second meeting. Now IMPA legal team is looking into the matter after which we will decide. कर तो रहे हैं, लेकिन जब बात सही है, एक पार्टी ने कह दिया भाई आपके तो अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है, अगर आप हमारे खिलाफ सुनाएंगे तो हम फैसला, तो हम तो सुनने वाले ही नहीं है। जब हम सुनने वाले नहीं तो आपके फैसले देने का क्या मतलब है? आप फैसला दे दोगे हमारे अगेंस्ट तो भी हम कोर्ट में जाएंगे, और नहीं तो सामने वाली पार्टी को कह ही रहे हैं कि भाई कोर्ट में आओ, वहीं मिलते हैं। तो ये पूरा मामला है। तो देखते हैं। रणवीर सिंह की एक अपनी बहुत अच्छी इमेज है, एक एक्टर के रूप में उन्होंने बड़ी फिल्म दी धुरंधर और धुरंधर 2, जिस तरह से उसके बाद में उनकी पॉपुलैरिटी भी बड़ी जबरदस्त है इस समय। लेकिन इस विवाद ने, एक होता ना पार्टी का मजा कम कर दिया या खराब कर दिया, ये डॉन 3 का केस उनके लिए कुछ उस तरह से ही चल रहा है। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा इस मामले में।